Hey guys, hello everyone. I'm actually hospitalized. तो रीज़न इज़ एक्चुअली 10-12 दिन पहले से मुझे स्टमक एक हो रहा था और स्टमक एक थोड़ा थोड़ा मतलब शुरुआत हुई। तो आई वॉज़ लाइक कि गर्मी की वजह से हो रहा रहेगा, पानी कम पी रही हूँ इसलिए हो रहा रहेगा, बिकॉज माई हस्बैंड have been survived from stone. He was having kidney stone and he got operated. तो उनके बारे में भी सेम कंडीशन ऐसी होती थी, वो पानी कम पीते थे तो उनको स्टोन का मतलब ऐसे दर्द होता था। सो आई वाज लाइक कि मे बी स्टोन इशू हुआ रहेगा या कुछ ऐसे। लास्ट ईयर मुझे भी स्टोन हुआ था बट वो फ्लश आउट हो गया, तो लकीली वो फ्लश आउट हो गया। सो आई वाज लाइक कि शायद वही होगा। तो मैंने उसको मतलब थोड़ा लाइटली लिया कि सब्ज़ा खाया, ज़ीरा खाया, ऐसे करके ये किया। और फिर कुछ दिन बाद उसी दरमियान मुझे थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ था। तो समर्स में ये सब कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि मोस्टली समर्स में उष्णता का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और इस वजह से हम कभी कभार मतलब हो जाता है, इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। तो इसलिए मैंने घर की रेमेडीज़ की और मैं कभी भी जब तक मुझे ऐसे पूरी तरीके से लगता नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब तक मैं नॉर्मली मतलब घर की जो अपनी आयुर्वेदिक घर की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें करके सर्वाइव कर लेती हूँ और 90 to 96-7% वर्कआउट करती है। लेकिन इस बार नहीं हुआ और यही रीज़न था कि हम एनिवर्सरी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बस केक कटिंग हुआ और वो भी मतलब इतने इसमें हुआ कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जिस दिन एनिवर्सरी था उस दिन दोपहर को आई थिंक 1:30 से लेके 2 बजे के बीच में, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती, लेकिन दोपहर को लंच के पहले मुझे फिर से स्टमक एक होने लगा। तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा ज़ीरा खाया और पानी पिया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और उसके दूसरे दिन फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ हुआ। तो मैंने सोचा भाई क्या चल रहा है, मतलब कल स्टमक एक हो रहा था और आज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा मे बी पेट साफ़ नहीं हो रहा है, इस वजह से कुछ हो रहा रहेगा। और फिर धीरे धीरे मुझे फ़ील होने लग गया कि मुझे जो स्टमक एक हो रहा था वो एग्जैक्टली अपने जो चेस्ट के रिब्स होते हैं ना, नीचे साइड के चेस्ट के जो रिब्स, चेस्ट के नीचे जो रिब्स होते हैं, हड्डी होती है, वो हड्डी के अंदर वो दर्द हो रहा था। और लिटरली जब मैं सो रही थी तो मैं उठ नहीं पा रही थी। रात को जब मैं सोती थी ना तो मैं करवट ले लेकर सोती थी, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप कंटिन्यू इन द सेम पोजीशन। तो 1-1.5 घंटा राइट साइड में सो लिया, 1-1.5 घंटा लेफ़्ट साइड में सो लिया। लेकिन जब मैं करवट लेती थी ना तो मुझे इतना सिवियर पेन मतलब महसूस होता था। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और 2 से 3 दिन पहले, आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन पहले मुझे बुखार आना स्टार्ट हो गया। पहले थोड़ा सा बुखार था, फिर बुखार आया मुझे, शाम को आया तो मैंने दवाई ली और फिर बाद में रात को खाना खाया। और उसके बाद रात को आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे जो मुझे बुखार होना चालू हुआ, आने की जो शुरुआत हुई, तो रात भर मुझे बुखार था और ठंडी बुखार था। फिर सुबह में हम उठे एंड वी वर लाइक कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को मैंने बताया, तो डॉक्टर वॉज लाइक कि आपका वेट जो है वो सडनली लॉस हो चुका है। मतलब मुझे रिलेटिव वो है ना है एक, हाँ सॉरी, एक्चुअली सिस्टर आई थी, इस वजह से मैंने बीच में किया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि वेट लॉस काफ़ी हो चुका है और कुछ कर रहे हो क्या, यू आर वर्किंग आउट फॉर इट। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं कुछ वेट लॉस के लिए नहीं कर रही हूँ एंड मैंने कभी आज तक वेट लॉस के लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन, आई लव फूड। सो ये सब झमेले में मैं कभी पड़ी नहीं हूँ, डाइट वाइट एंड ऑल। तो वैसे ही खाना मेरा इतना कुछ मतलब ये नहीं रहता और बाहर का मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो अवॉइड ही कर रही हूँ। मुझे आई थिंक डोंबिवली में आकर 2-2.5 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। तो मुंबई के जैसा यहाँ पर चाट वगैरह नहीं मिलता, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो बाहर का खाना लिटरली छूट ही चुका है। तो अचानक में वेट लॉस होना और पेट में दर्द होना, तो शी वॉज़ लाइक, और अभी बुखार भी आ रहा है, सो शी वॉज़ लाइक कि आप जो बोल रहे हो सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, तो यू जस्ट डू वन थिंग, यू गेट एडमिटेड। तो फिर कल रात को मैं आई हैव बीन गेट एडमिटेड योर। तो कल रात को सलाइन वगैरह मुझे चढ़ाया
एंड वेन्स ही नहीं मिल रही थी एक्चुअली। मेरी वेन्स जो है ना वो बहुत पतली है, लेकिन सिस्टर ने एक प्रिक में ओके किया। और फिर बाद में दूसरा ब्लड सैंपल दूसरे हाथ से कलेक्ट किया, तो सेकेंड प्रिक, एंड आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट प्रिक। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे वेन्स नहीं मिलते, और दूसरी चीज़ सुई से मुझे बहुत डर लगता है। और फिर मुझे कल रात को आई थिंक 3-3:30 बजे बहुत तेज़ बुखार था और बहुत शिवरिंग हो रहा था, इतनी ठंडी हो रही थी, लिटरली आधे घंटे तक मैं कपकपा रही थी। 2 मैंने ब्लैंकेट्स लिए थे, फिर भी मेरी ठंडी जा नहीं रही थी। और अभी मुझे थोड़ी देर बाद सोनोग्राफी के लिए लेकर जाएंगे। ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लिया है, तो रिपोर्ट्स में भी दोपहर तक आ जाएंगी और मैं फिर आपको दोपहर को ही मिलती हूँ रिपोर्ट्स का अपडेट लेकर। और नाश्ते के लिए एक्चुअली कल रात को ही आते वक्त हमने फ्रूट्स ले लिए थे, बिकॉज़ नितिन को मैंने कहा था कि आप नाश्ते के लिए मत आना, यहाँ पर खाने का फैसिलिटी नहीं है। सो खाना जो है वो घर से ही आता है, ऐसी फैसिलिटी है यहाँ पर हॉस्पिटल में। तो फ्रूट्स ले लिया था और बिस्किट लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इस यहाँ पर रखा हुआ है। तरबूज़ा है ये, अब काटने के लिए चाकू नहीं है मेरे पास। और तो जैम फल आते हैं ना ऐसे, वो जैम फल मैं अभी बता नहीं सकती आपको, मुझे हाथ में ये लगा हुआ है। तो फ्रूट मैंने खा लिया है, पेट काफ़ी मेरा भर गया है और मुझे एक्चुअली खाना नहीं जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी खा रही हूँ ना तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, पानी भी पी रही हूँ ना तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। पेट है ना पूरा सा भरा भरा सा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि गैस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे गैस का भी फ्लूइड में मतलब वो लोग चढ़ा कर दे रहे हैं इसमें, तो पता नहीं क्यों। और स्टमक एक मुझे अभी भी थोड़ा है, अब सोनोग्राफी करने के बाद में पता चलेगा एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या है। तो नितिन आने वाले हैं दोपहर को लंच लेकर, तो चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे बहुत वीकनेस हो रहा था और सुबह में मैं उठी तो मुझे चेस्ट पेन होने लग गया, शायद एक साइड में सोई थी या फिर रात भर सो नहीं पाई या क्या पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया इसके थ्रू, तो अभी ओके हूँ मैं। और बड़ी दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और बच्चे हैं घर में, चलो बच्चों के साथ नितिन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ही इज़ वर्क फ्रॉम होम, तो ये एक बेनिफिशियल है मेरे लिए कि ही इज़ एट होम टू लुक आफ्टर देम। खाना वाना वो बना लेंगे, मैंने सिखा दिया है उनको खाना बनाने के लिए। और एंड आई हैव अ मैसेज फॉर एवरीवन कि प्लीज़ खाना बनाना सीखिएगा। आज मैंने मेरे हस्बैंड को खाना बनाना सिखाया है, तो मैं बिंदास यहाँ पे मतलब ये कर सकती हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम वो अपना और बच्चों का पेट भर सकते हैं। अचर कचर खाने के अलावा वो मतलब अवॉइड करके वो घर का खाना बनाकर खा सकते हैं। सो इतना तो वो इंडिपेंडेंट है। तो मेरा मैसेज ये सबके लिए ये है कि कोई भी हो, मेल फीमेल, खाना बनाना ये कोई छोटी या बोलते ना ऐसी चीज़ नहीं है। किसी किसी की मेंटालिटी ऐसी है कि ऐसा बोलते हैं कि हस्बैंड लोगों को क्यों आना चाहिए, तो हस्बैंड लोगों को इसलिए आना चाहिए क्योंकि वाइफ का कभी अगर ऐसा हाल हो, शी इज़ एडमिटेड एंड यू आर हैविंग किड्स विथ यू, सो दैट टाइम ये जो चीज़ है, ये जो स्किल है वो आपके काम आएगी। तो ये आप बात जो है वो ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं आता हो तो अभी से सीखिएगा, कुछ नहीं आता हो तो एटलीस्ट दाल और चावल बनाना सीखिएगा। आधी पण इथे ॲडमिट होता का? नाही, मी नाही, माझे मिस्टर होते। काय झालं? ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और आपको दोपहर में मिलती हूँ विथ माई रिपोर्ट्स कि रिपोर्ट्स क्या आएंगे। होप फॉर द बेस्ट। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ होगा। और बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। घर में अगर रहती तो यही भागम दौड़ी चालू रहती कि खाना बनाना है, क्या बनाऊँ, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सब चीज़ें चालू रहती। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मेरा टाइम ही मतलब कट नहीं रहा है बिल्कुल भी, और मुझे बहुत मतलब ये फील हो रहा है कि कैसे मैं बताऊँ आपको, मैं ये सब सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ, बच्चों को भी मिस कर रही हूँ, नितिन को मिस कर रही हूँ। लेकिन इट्स ओके, जल्दी मैं घर जाऊँगी और ये सारी चीज़ें फिर से डेली रूटीन करने की शुरुआत करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ। मेरा हाथ जो है वो शिवर हो रहा है लिटरली, आई कांट पिक द कैमरा एनी मोर। सो मैं मिलती हूँ दोपहर को। ओके, हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और रिपोर्ट्स आ चुकी है मेरी। तो रिपोर्ट्स में ब्लड टेस्ट जो किया था वो नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट में भी नॉर्मल है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और सोनोग्राफी का रिपोर्ट आया है, तो सोनोग्राफी में जो है वो लीवर में थोड़ा सा स्वेलिंग बता रहा है, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना उस पर भी थोड़ा सा स्वेलिंग बता रहा है। तो मे बी उस वजह से मुझे इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है।
तो आज बोला है कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर कल बताएंगे कैसे क्या। और लीवर के लिए एक टॉनिक जो है वो, क्योंकि मुझे एक्चुअली खाना नहीं जा रहा है, ज़बान जो है ना मेरी पूरी कड़वी कड़वी हो गई है। मैं कुछ भी खाने जा रही हूँ ना तो वो मुझे जा नहीं रहा है, और बिल्कुल मतलब एकदम चारा कैसे खाते हो जिसको बेस्वाद है वैसा लग रहा है, स्वाद ही नहीं लग रहा है। मैं कितना भी खाने की कोशिश कर रही हूँ, खाने ही नहीं जा रहा है मुझे। तो मैंने डॉक्टर आए थे चेकअप के लिए, तो उनसे रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछा और खाने के बारे में भी उनको बताया कि मुझे खाना नहीं जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक टॉनिक देता हूँ लिखकर, तो आप वो लीजिए, खाने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और लीवर पे जो स्वेलिंग है वो भी हो जाएगा कम, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। और बाकी यूरिन का जो है तो पानी इनटेक ज़्यादा कीजिए, उस वजह से वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ होता है। बाकी सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा सीरियस नहीं है और कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा ये नहीं है, ये 1-2 दिन में क्योर हो जाएगा। तो मुझे आप सबको यही बताना था, क्योंकि मुझे पता है आप ईगरनेसली वेट करते रहेंगे कि रिपोर्ट्स क्या आए क्या कैसे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैं दोपहर में रिपोर्ट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो नितिन अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, और ब्रेकफास्ट मम्मी ने भेजा था मुझे, भाई आया था लेकर, तो इडली मैंने खाया ब्रेकफास्ट में, इडली और चटनी। और नितिन को बोला है आप आराम से आइए, क्योंकि तपस्या और प्रथा भी घर में है और बाकी के घर के सारे काम वगैरह भी वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ऑफिस का काम, घर का काम, सब कुछ मैनेज करना है उनको, बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों के ट्यूशन्स हैं। तपस्या मेरी 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसका स्कूल एज़ यूजुअली चालू है। रिपोर्ट आने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आया है 9th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में, जिस दिन रिपोर्ट था उसके दूसरे दिन से ही एज़ यूजुअल 10th स्टैंडर्ड के स्कूल जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो वो एज़ यूजुअली उसका डेली रूटीन का स्कूल होता है और वो आ जाती है दोपहर तक, तो वही चल रहा होगा अभी घर में। तो नितिन को बोला है कि आप आराम से आइए, क्योंकि पेट भरा हुआ ही है, घर पे थोड़ा भागम दौड़ी मची हुई रहेगी। तो मुझे कुछ इतनी ऐसी लगी नहीं है, और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ तो कहाँ से मुझे भूख लगेगी, मेरा कुछ मूवमेंट नहीं है, मेरा कुछ हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से मुझे भूख लगने वाली है। इसलिए उनको बोला आप खा लीजिए और आप आराम से आइए। तो थोड़ी देर में आते ही रहेंगे लंच लेकर, देखते हैं पतिदेव लंच में क्या बना कर लेके आते हैं। वैसे तपस्या भी कुकिंग कर लेती है मेरी, उसको भी मैंने सिखा दिया, एक्सपर्ट बना दिया है, थोड़ा बहुत कर लेती है। सर्वाइव करने के लिए इंसान जी पाए उतना खाना बना लेती है वो, सब्ज़ी दाल को तड़का दे देती है, सब्ज़ी बना लेती है। और तो कुछ ऐसा टेंशन वाला नहीं है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे बिना कैसे चलेगा या क्या। खाना बनाकर वो लोग आराम से खा लेंगे और मुझे भी ले आएंगे। यही फ़ायदा होता है कि अपनी फैमिली को कुकिंग सिखाने का। अगर कुकिंग जो है ना गाइस, वो बहुत बड़ा एक शस्त्र है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको आना चाहिए। तो मैंने तो मेरे फैमिली को सिखाया है, अब आप भी अपने फैमिली को सिखाइए। कभी इन केस भगवान ना करे ज़रूरत पड़े तो वो अपना पेट भर सकते हैं और आपका भी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर में नितिन आएंगे, खाना खा लेती हूँ मैं। Too nice package. बिल आएगा Free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो खाना खा के हो गया मेरा, और जैसे ही घर में सबको पता चला कि मैं एडमिट हुई हूँ, सबके लाइन से फ़ोन धड़ाधड़, और दिन भर मैं फ़ोन पर ही बातें कर रही हूँ। अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा। इधर देखो, तुम नहीं हो साथ में तो मेरा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि हॉस्पिटल में टाइम नहीं जाएगा, हाँ टाइम कटते नहीं कटेगा, लेकिन एक के पीछे सबके कॉल आ रहे हैं। पहले मौसी का फ़ोन आया, फिर दूसरी वाली मौसी का फ़ोन आया, फिर मामी का फ़ोन आया,
फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसका कॉल आया, और आज मेरी एक ऐसी दूर की सिस्टर है, तो उसका आज बर्थडे है, तो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो इतनी बिजी है कि उसका कॉल कंटिन्यूसली चालू है, कंटिन्यूसली। ऑब्वियसली उसको भी रिलेटिव्स के फ़ोन आते रहेंगे बर्थडे विश करने के लिए, तो मैंने तो मैसेज कर दिया है उसको, और मैंने उसको बोला नहीं है कि मैं एडमिट हूँ, क्योंकि मेरी और उसकी बात नहीं हो पाई, और आज उसका बर्थडे है तो मैं आज उसको बोलूँगी नहीं, क्योंकि आज मतलब उसके लिए वो स्पेशल दिन है, तो मैं हॉस्पिटल का नाम क्यों निकालूँ, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, मैं कल उसको बताऊँगी, लेकिन विश करने के लिए फ़ोन ज़रूर करूँगी। कब से मैं उसको कॉल कर रही हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ, उसका फ़ोन कंटिन्यूसली बिजी आ रहा है, तो मैं व्लॉग में ही उसको विश कर रही हूँ, ताकि जब ये व्लॉग वो देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो शिल्पा ताई, मैनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल हॅपीनेस, आणि तू अशीच खुश राहा, तुझ्या आयुष्यामध्ये भरभराटीने सुख येऊ दे आणि मस्त राहा। तो लास्ट ईयर मैं गई थी, एक्चुअली मैं खुद घर पे गई थी, विश किया, केक वगैरह काटा, मैं केक लेकर गई थी, लेकिन इस साल अगर मैं घर पे रहती तो मैं ज़रूर जाती थी, और मैंने व्लॉग भी डाला है लास्ट ईयर का, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाकर देखोगे तो बर्थडे सेलिब्रेशन का मैंने व्लॉग डाला है। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं जा नहीं सकती, यहीं से विश कर सकती हूँ मैं उसको, तो देखते फिर कभी जाने होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मिल के आऊँगी उसे, या फिर उसे बुलाऊँगी कि तू मुझे मिलने आ। अभी फ़िलहाल ये हालत में तो वही आएगी मेरे से मिलने। तो नितिन यहाँ पे आए हैं और उनका काम चल रहा है और आज उन्होंने मुझे, वैसे तो करते ही है खाना घर पे भी सब, लेकिन इतना प्यार से मेरे लिए खाना बना कर लाए और मुझे अपने हाथों से सर्व किया, भाजी सर्व किया, दाल सर्व किया, सब ये क्या बोलते हैं राइस सर्व किया, और सिर्फ ऐसे निवाला खिलाने का बाकी था। इतनी सेवा करते हैं, बताओ आपके पति लोग करते हैं क्या आपकी सेवा? कौन बोलेगा, बोलो मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा सेवा करने वाला पति मिले तो बीवी कभी बीमारी ना पड़े, बराबर ना? 2 दिन में ठीक होने वाली बीवी आधे दिन में ठीक होके घर पे आ जाए। क्या लेकर जाना है गाइस, सब यहीं छोड़कर जाना है, इसीलिए गिव लव टेक लव। जैसे ही सबको पता चला सबने कॉल किया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फटाफट कॉल आ रहे हैं, एक के पीछे एक, वेटिंग में कॉल था, और सबको कितनी फिक्र है मेरी, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी घर पे जाऊँ डिस्चार्ज लेके, पूरी तरीके से मैं ठीक हो गई हूँ ऐसा लग रहा है। लेकिन डॉक्टर अभी आए थे तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन आप जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगे तब तक हम आपको नहीं भेजेंगे घर पे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 डेज़ और 2 नाइट का मे बी देखते हैं डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे, और ये अपने लगे रोज़ी रोटी कमाने में। तो चलो मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, और ऐसा कुछ अपडेट रहेगा तो अपडेट करती हूँ आपको। रिपोर्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो फटाफट प्रे कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं मेरी डेली रूटीन के लिए फटाफट आ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ बच्चों को, घर को, घर के कामों को, इनकी गालियों को। चलिए अरे क्या है, मधी बांधा इथे क्या है। मेरे बाल एक्चुअली ख़राब हो गए थे और मैंने कोम भी नहीं लाया था, और हाथ में आई भी लगी हुई थी, तो मैं मजबूर थी, मैंने गलती कर दी इनको बोल के कि मेरे बाल बांध दो, और एक बार जो उन्होंने बनाया तो टेढ़ा बांधा था और हंस रहे, तो मैं उनको बोल रही हूँ मजाक मत करो, सीरियसली बाल बनाओ। और इतना सीरियसली बाल बना रहा है ये इंसान कि बाल बना रहा है या बाल सर पे से उखाड़ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। इतना तो ज़िंदगी में कभी बाल बांधते वक्त मुझे पेन नहीं हुआ था। तो ये हॉस्पिटल के नाइट स्टाफ है जो कि बहुत अच्छे और फ्रेंडली थे।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ थर्ड डे मॉर्निंग एंड सुबह में डॉक्टर आए थे तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती डिस्चार्ज मांगा है बिकॉज गाइस मैं 2 दिन से सो नहीं पाई हूँ एंड 70% आई एम कवर अप नाउ क्योंकि आई एम नॉट हैविंग फीवर एंड पेन वगैरह मेरा कम है। सो मैं अगर सोऊंगी नहीं तो मैं ठीक कैसे होंगी। 2 रात 2 दिन मैं सो नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली क्या बोलते हैं वो नींद, स्लीप इज़ अ फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मी। 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। 8 घंटे की छोड़ो, 1 घंटा भी नींद नहीं मुझे मिल रही है। आज का तीसरा दिन है और मैं इतनी मतलब रेस्टलेस फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप मुझे घर पे जाने दीजिए। तो वैसे मुझे मिल गया है डिस्चार्ज। अभी नितिन आएंगे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लेकर, फिर फॉर्मेलिटीज़ चल रही है। अभी आधे पौने घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर मैं घर पे जाऊँगी और बच्चों से मिलूँगी और दे विल बी वेरी हैप्पी। मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्रथा आएगी मुझे लेने बिकॉज तपस्या जो है वो स्कूल गई है, सो शी विल नॉट एबल टू रिसीव मी। वैसे मैंने इनको कहा था कि मत लाना बच्चों को हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अकेले घर पे रुकेगी। उसको पता चला है कि मुझे डिस्चार्ज मिला है फ्रॉम द हॉस्पिटल तो वो ज़रूर आएगी। तो लेट्स सी। सो यहाँ पे कौन आया है? मेरे शैतान। इनको बोला कि मैं खुद आती हूँ घर पे डिस्चार्ज होकर, पर नहीं। और दोपहर के बजे 3:30, अभी तक मुझे डिस्चार्ज नहीं मिला है। मेडिक्लेम की वजह से अटका पड़ा है। कुछ प्रोसेसेस हैं जो बाकी है और मे बी रात हो जाएगी तो रात तक डिस्चार्ज मिल जाए। आज का पूरा दिन इसी में जाना है। तो बच्चे आए हैं मिलने के लिए और खाना लेकर आए हैं। और इसके पहले शिल्पा ताई आई थी। शिल्पा ताई जिसका बर्थडे था, मैंने ब्लॉग में विश किया है तो कल उसे बताया नहीं था। आज सुबह में जब जैसे उसे पता चला वो बेचारी भागी आई तो नारियल पानी लेकर आई थी और मैंने वो पिया और मेरा पेट एक्चुअली थोड़ा सा भरा हुआ ही है। तो इन लोग ने भी खाना खाया। देखिए कैसा ठूस रहे, देखिए भुक्कड़ बच्चे में। तो थोड़ी देर में भी मैं खाना खाने मतलब बाद में खाऊंगी, अभी नहीं। अभी थोड़ी भूख सी नहीं है मुझे, लेकिन खाऊंगी ज़रूर क्योंकि खाऊंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी और ठीक नहीं होंगी तो घर पे कैसे जाऊंगी। डॉक्टर भेजेंगे नहीं, इसीलिए फटाफट ठीक होना है और घर पे जाना है खाने के लिए। तो इनको देख के मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। वैसे तो पूरी ठीक ही हो गई थी, 1-2% किधर ठीक होना बाकी था, वो भी ठीक हो गई। और आज हमारी छोटी बिटिया रानी का रिज़ल्ट था तो मैडम ने 76% लाए हैं और पास हुई है। अब 5th स्टैंडर्ड में गई है वो। अब पता नहीं 5th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम डिक्लेयर किया है तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या दिए लगाएंगे हमारे। इनका भी बोर्ड एग्ज़ाम है 10th का और इनका भी अभी 5th का बोर्ड एग्ज़ाम है। नहीं, इनका नहीं है 10th। हाँ इनका है। नहीं इनका हाँ है 10th का अभी तक कुछ हाँ, नहीं किया। 10th 8th और 5th लोगों का बोर्ड ये साल 10th वाले लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ 5th वाले लोगों को बोला है बोर्ड एग्ज़ाम। वही तो। हाँ तो अभी घर में 2 स्टूडेंट्स है बोर्ड एग्ज़ाम वाले। जम के पढ़ाई करवाना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। एक पार्टीशन पट्टी हाँ मग दाबीला आहे आणि ही पाटली आहे। हाँ माझी बेबी आहे। बाय, ट्यूशनला जावा हाँ है ना। सो गाइज मेडिक्लेम अप्रूव्ड हो गया है और नितिन आ चुके हैं। रिसेप्शन में गए हैं, कुछ बिल है भरने का डिस्पोजल का, बायो और ग्लव्स वगैरह जो यूज़ होते हैं IV, वो सब का बिल थोड़ा सा आया है तो वो पे करने के लिए गए। और अब मैं फाइनली
गाइस मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ। जब आपको फाइनली डिस्चार्ज मिल जाए और सिस्टर आ गई हो आपका स्टिकिंग प्लास्टर निकालने के लिए, तो आपको ये काम करना है। और बी केयरफुल, आपको ऐसे हाथ जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में रख के भिगाना है, ताकि जो पानी जो है वो अंदर आपके स्किन में ना जाकर ऐसे नीचे स्लीप हो जाए, जमा ना रहे पानी उस पट्टी में। तो होगा ये, जब पट्टी भीग जाएगी अपना जो स्टिकिंग जो ग्लो रहता है वो छूटना चालू हो जाएगा। और जब ये स्टिकिंग ग्लो छूटना चालू हो जाएगा ना, तो वो धीरे 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 पट्टी निकल जाएगी। एक 2-3 मिनट में वो पट्टी अपने आप ऐसे यू टर्न मारेगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना तो पता चलेगा। तो ये जो पट्टी होती है ना, ये एक्चुअली स्पिरिट डालकर निकाली जाती है, लेकिन आजकल सिस्टर्स लोग बिल्कुल भी नहीं ये करते। आधी जान है ना निकालते वक्त ही चली जाती है इसमें। तो ये बेस्ट आइडिया है। और देखिए यहाँ पे पूरी 98% पट्टी निकल चुकी है, सिर्फ यहाँ की थोड़ी सी है। क्यों? भीगने से उसका जो गम है ना वो पूरा निकल जाता है। और ये देखिए, ये जो इन्होंने किया ना, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला स्टिकिंग प्लास्टर। नहीं तो चमड़ी है ना पूरी उखड़ जाती है, स्किन इरिटेट होती है, और पूरे जो हेयर रहते, बाल रहते, वो निकल जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सीनियर सिटीज़न को होती है, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो स्किन लूज़ होती है। उस वजह से उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि बोल नहीं सकते, आँख में आंसू तक के आ जाते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काम मैं कर चुकी हूँ, और मैंने डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं भी जब आईवी लगाती थी, स्पिरिट डालकर ही निकालती थी, और बहुत धीरे धीरे निकालती थी। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आपको डिस्चार्ज का पूरा फाइनल नहीं हुआ हो तब तक इसे भिगाना नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आप इसे भिगा कर ऐसे बैठ जाओगे। तो गाइस फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और मैं जा रही हूँ घर पे। भाग रहे, देखो कैसे ले ठंडा दे 5 मिनट इधर ठंडा में पाणी दे ना मला एक ग्लास। काय पोरं थांबवलंय? काय चाललंय काय पण? हा, दारात असं उभं नाही राहू। काय चाललंय हे तर बोला। स्टॉप। आओ आओ पधारो। आइए आइए पधारिए। तो गाइस फ्रेश हो गई हूँ मैं, और रात के बज रहे हैं 10। और देखिए मैं नहीं थी घर में, आज संकष्टी है और बच्चों ने खीर, गणपति बप्पा के लिए खीर और दिया लगा के रखा है। तो आई एम वेरी प्राउड कि बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपने कर्तव्य पूरा किया। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तपस्या ने खीर बनाई है और दिया ये लगाया हुआ था। और मेरे पास जास्वंदी का झाड़ है जिसमें जास्वंदी के फूल आए थे, तो वो तोड़कर भगवान जी को प्रवाहित किए हैं। तो अच्छा लगा देखकर, बहुत खुशी हुई, बता नहीं सकती आपको। वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। सुकून सुकून सुकून, अपने घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता, और मुझे वही सुकून मिल रहा है। सबसे पहले तो फ्रेश हुई, वहाँ पर मुझे 2 दिन में बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो पाई थी, सिर्फ कपड़े ही मतलब लेकर गई थी मैं। आते बराबर गरम गरम पानी से मस्त फ्रेश हुई, अच्छा लगा। सर में भी इतना मतलब चिपचिप चिपचिप हो रहा था, इचिंग हो रही थी, अभी अच्छा लग रहा है। घर पे आई हूँ और मस्त लग रहा है। अभी मेरी तपस्या जो है वो भिंडी काट रही है, दाल राइस बनाया है, भिंडी की सब्ज़ी बना रही है वो, और फिर हम खाकर सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ।
और फाइनली मैं घर आ गई हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लीव हैप्पीली। बाय बाय।